प्यारे दोस्तों, जैसे कि आज का वीडियो है, यह जो है आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट का ब्रायोफाइट्स के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट ब्रायोफाइट का क्लासिफिकेशन की हम लोग चर्चा करेंगे। क्लासिफिकेशन ब्रायोफाइट में जो क्लासिफिकेशन किया गया, तो ब्रायोफाइट कैसे प्लांट है, एम्फीबियन प्लांट है। जनरल कैरेक्टर की बात हो चुकी है, इसका वीडियो बन चुका है। तो आज हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स का क्लासिफिकेशन क्या है। ब्रायोफाइट को 3 क्लास में बांटा गया है। कितने क्लास में बांटा गया है? 3 क्लास में बांटा। ब्रायोफाइट को क्या कितने क्लास में बांटा गया? 3 क्लास में बांटा गया है। हिपैटोकोप्सिटा, पहला है हिपैटोकोप्सिटा, एंथीरोप्सिटा और ब्रायोप्सिटा। एंथीरोप्सिटा और ब्रायोप्सिटा मतलब कौन सा? हिपैटोकोप्सिटा, एंथीरोप्सिटा और ब्रायोप्सिटा। तो 3 क्लास में डिवाइड किया गया किसको? ब्रायोफाइट, जो एम्फीबियन प्लांट है, जो जिन्हें ये स्थल पर आने वाले पहले प्लांट थे, जो जल और थल पे दोनों पर पाए जाते हैं। मतलब जल भी नेसेसरी होता है, रहते तो स्थल पे है, लेकिन इन्हें जल रिप्रोडक्शन के लिए अनिवार्य होता है। तो इनको 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, हिपैटोकोप्सिटा, एंथीरोप्सिटा और ब्रायोप्सिटा। अब हम देखते हैं हिपैटोकोप्सिटा को क्या कहते हैं। हिपैटोकोप्सिटा को लीवर वर्ड्स कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो होता है ह्यूमन के लीवर के जैसे होता है। ह्यूमन के लीवर जैसे इस प्रकार फैला रहता है। तो ह्यूमन के लीवर के जैसे क्या है, इनका स्ट्रक्चर होता है लीवर वर्ड, इसीलिए इनको लीवर वर्ड कहा जाता है। इनको हिपैटोकोप्सिटा को लीवर वर्ड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर लीवर के जैसे होता है। एंथीरोप्सिटा को हॉर्न वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्न वर्ड करते हैं। हॉर्न वर्ड इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जैसे जानवरों का सींग होता है, हॉर्न सींग होता है, उसी के आकार का स्ट्रक्चर इनका पाया जाता है, इसलिए इन्हें हॉर्न वर्ड्स कहते हैं। किसको कहते हैं? एंथीरोप्सिटा को हम हॉर्न वर्ड्स भी कहते हैं। और ब्रायोप्सिटा को मॉसेस कहते हैं। छोटे छोटे प्लांट होते हैं और सरफेस से चिपके हुए पाए जाते हैं। मतलब किसी पहाड़ी पे पत्थरों पर चिपके हुए पाए जाते हैं जहाँ पे नमी होती है। तो नमी तो सभी के लिए जरूरी है, नमी वाटर तो सभी के लिए जरूरी है और नम वाले स्थान में पाए जाते हैं। लेकिन लीवर वर्ड, हॉर्न वर्ड, मॉसेस, मतलब हम हिपैटोकोप्सिटा, एंथीरोप्सिटा और ब्रायोप्सिटा, ये 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हिपैटोकोप्सिटा, एक के सारे कैरेक्टर देखेंगे। एक जैसे हिपैटोकोप्सिटा का सबसे पहले हम उसके कैरेक्टर देख लेंगे, उसके बाद एंथीरोप्सिटा को देखेंगे, उसके बाद ब्रायोप्सिटा को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिपैटोकोप्सिटा की चर्चा करते हैं। हिपैटोकोप्सिटा में क्या है? 280 जनरा पाए जाते हैं। 280 जनरा पाए जाते हैं और 950,000 स्पीशीज पाई जाती है। 9,500 स्पीशीज पाई जाती हैं। जनरा जो होती है 280 पाया जाता है और 9,500 स्पीशीज पाई जाती है, 3 जातियाँ इनमें पाई जाती है। किसमें? हिपैटोकोप्सिटा में। अब प्लांट बॉडी इनकी कैसे होती है? देखिए भैया, जब हम इनकी कैरेक्टर की बात करेंगे, इनकी प्लांट बॉडी कैसे होती है, इनका प्लांट कैसे होता है। हम जानते हैं कि ये सबसे पहले प्रिमिटिव प्लांट थे, जो स्थल पे आए, बहुत छोटे छोटे प्लांट थे। तो उन प्रिमिटिव प्लांट के भी हिपैटोकोप्सिटा मैंने सबसे पहले बताया कि लीवर वर्ड क्या कहते हैं? ह्यूमन के लीवर के जैसी स्ट्रक्चर इनकी पाई जाती है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? प्लांट बॉडी इनकी कैसी होती है? लीवर लाइक माइंड, मतलब मनुष्य या ह्यूमन के लीवर के जब समान इनकी स्ट्रक्चर होती है, ह्यूमन के लीवर के जैसे इनकी स्ट्रक्चर होती है। जैसे लीवर लाइक ऑफ माइंड के लीवर लाइक स्ट्रक्चर इनका पाया जा गया। थैलस लाइक देखिए, थैलस लाइक दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें कौन कौन से पाए गए? थैलस लाइक, लीवर लाइक ऑफ माइंड, थैलस लाइक, जैसे थैलस के समान। थैलस क्या होते हैं? थैलस का डेफिनेशन क्या है? थैलस वैसे प्लांट आते हैं जिनमें रूट, स्टेम एंड लीफ एब्सेंट होते हैं। तो व्हिच प्लांट इज डेवलप नॉट प्रेजेंट इन रूट, लीफ एंड स्टेम इज नोन एज थैलस। थैलस क्या है? थैलस में ऐसे पौधे आते हैं जिनमें रूट, स्टेम और लीफ एब्सेंट होते हैं। रिक्सिया, मार्केंसिया, पीलिया, ये आपके कोर्स में है, बीएससी के सेकंड सेमेस्टर के कोर्स में है। रिक्सिया को पढ़ना है आपको, स्पीशीज है रिक्सिया, मार्केंसिया। देखिए, रिक्सिया, मार्केंसिया, पीलिया, इनको आप किस में पढ़ेंगे? हिपैटोकोप्सिटा में पाए जाते हैं। फोलियोज लाइक इन कुछ होते हैं, फोर्टिनेलिस, और इसको आपको नहीं पढ़ना है। एंडोरिएसी, ये भी इसमें सी जुड़ेगा।
तो ये पौधे और ये पत्ती के जैसे स्ट्रक्चर के होते हैं, थोड़ा डेवलप होते हैं, लेकिन किस में आते हैं, हिपैटोकोप्सिडा में आते हैं। फोलियोज लाइकेन, फोर्टिनेलिस और एंड्रियसी। एंड्रियसी जो होते हैं ये क्या है, पौधे भी पत्ती के जैसे संरचना के होते हैं, पत्ती के जैसे दिखाई देते हैं, तो लेकिन वो पत्ती नहीं होती, वो थैलस ही होता है, लेकिन वो पत्ती के जैसे स्ट्रक्चर की लीफ जैसे स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, वे लीफ जैसे स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। तो फोलियोज लाइक प्रकार के होते हैं फोर्टिनेलिस और एंड्रियसी। फोर्टिनेलिस और एंड्रियसी जो होते हैं ये पौधे कैसे होते हैं, फोलियर टाइप के होते हैं, मतलब लीफी स्ट्रक्चर के होते हैं, और थैलस लाइक स्ट्रक्चर में रिक्सिया, मार्गेंसिया, पीलिया होते हैं। अब अगले कैरेक्टर की बात हम लोग करेंगे, राइजोइड कैसे होते हैं। राइजोइड क्या होते हैं, मान लीजिए थैलस है, इनका थैलस है, थैलस है, यहाँ से क्या है राइजोइड निकलते हैं। राइजोइड जो होते हैं क्या है, राइजोइड कैसे होते हैं, राइजोइड यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर माने ये जो बने होंगे केवल ए वन सेल होंगे, क्या होंगे, वन सेल से बने होंगे। वन सेल से मतलब यूनिसेलुलर होंगे, या क्या होंगे, यूनिसेलुलर माने वन सेल से बने होंगे, केवल एक सेल पाई जाएगी लॉन्गिट्यूडनल, एक ही सेल होगी, आपको लंबी दिखाई देगी, लेकिन वन सेल की ही बने होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, स्मूथ होंगे। ठीक है, स्मूथ है, ट्यूबरकुलेटेड। दो प्रकार के राइजोइड पाए जाते हैं, एक स्मूथ वाल्ड मतलब इस प्रकार से पाए जाएंगे जिसमें किसी प्रकार का उभार ना हो, ये स्मूथ वाल्ड है, स्मूथ राइजोइड है, स्मूथ राइजोइड। और ट्यूबरकुलेट में क्या होता है, ट्यूबरकुलेट में इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, इसमें स्मूथ वाल्व में इस प्रकार है, और ट्यूबरकुलेट में क्या होता है, इस प्रकार की संरचना पाई जाती है राइजोइड। आंतरिक भित्ति जो होती है क्या होती है, जिगजैग में होती है, तो यह ट्यूबरकुलेट राइजोइड है, और ये क्या है, स्मूथ वाल्व राइजोइड है, पूरा मीनिंग है, स्मूथ वाल्व राइजोइड है। राइजोइड कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल से बने होते हैं, स्मूथ होते हैं और ट्यूबरकुलेटेड होते हैं। शार्ट में आपको बताया जा रहा है स्मूथ होते हैं और ट्यूबरकुलेटेड होते हैं। स्मूथ मीन्स इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, ट्यूबरकुलेट मीन्स इसमें इंटरनल जो होते हैं इस जिगजैग स्ट्रक्चर होती है, इंटरनल वाल जो होती है स्मूथ राइजोइड की। अब आते हैं सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स सुपरफिशियल सेल सेक्स ऑर्गन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं मान सेक्स ऑर्गन जो होते हैं सुपरफिशियल सेल, इसके ऊपरी साइड पे, ऊपरी सुपरफिशियल सेल पे प्रेजेंट होते हैं, सुपरफिशियल सेल पे। डार्सल साइड ऑफ थैलस, मतलब डार्सल वेंट्रल क्या होता है, ये वेंट्रल है और ये क्या है, डार्सल है, ये डार्सल है और ये क्या है, वेंट्रल है। पत्ती के आप समझ सकते हैं, जो थैलस है, थैलस के नीचे के भाग को क्या कहते हैं, वेंट्रल कहते हैं, और ऊपर के भाग को डार्सल कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं सुपरफिशियल सेल पे होते हैं, और डार्सल साइड ऑफ थैलस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डार्सल मतलब ऊपरी भाग पर उनके सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं, देखिए अभी तो आप केवल इसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, जब आप स्पीशीज पढ़े रिक्सिया, मार्गेंसिया, पीलिया, तो फिगर के द्वारा सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, फिगर के द्वारा सारी चीज़ें आपको स्ट्रक्चर में बताई जाएगी। स्पोरोफाइट डिफरेंटिएट, इनका स्पोरोफाइट जो होता है, देखिए ये क्या है, गैमेटोफाइट है, ये क्या है, गैमेटोफाइट, जो सरफेस से लगा हुआ होता है वो गैमेटोफाइट है, इसी पे स्पोरोफाइट का निर्माण होता है, इसी पर क्या बनते हैं, स्पोरोफाइट, यहाँ आके स्पोर बनते हैं, यहाँ क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं, यहाँ पे स्पोर बनते हैं। यह स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट है, यह स्पोरोफाइट है, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। देखिए गैमेटोफाइट में क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लौह ये भोजन खुद बनाता है, और ये भोजन नहीं बनाता है, सेमी डेवलप जो है ये किस पर डिपेंड होता है, गैमेटोफाइट पे। क्या होता है, गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है। गैमेटोफाइट पे क्या, स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। निषेचन की बात, इसको हम पूरा प्रोसेस बताएंगे, निषेचन क्रिया के बाद स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे कैसे बनते हैं, ये सब जब स्पीशीज पढ़ाई जाएगी तो वो आपको बताया जाएगा। तो क्या है, स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड, स्पोरोफाइट 3 पार्ट में डिफरेंशिएट होता है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। देखिए ऊपर के भाग को फुट कहते हैं और बीच के भाग को सीटा कहते हैं, अरे ओके फुट, सॉरी, यहाँ कैप्सूल होगा,
कैप्सूल ऊपर के भाग को जो चौड़ा होता है जिसमें स्पोर बनते हैं, कैप्सूल, और उसके नीचे के भाग को हम सीटा कहते हैं, और सबसे नीचे जो गैमेटोफाइट से जुड़ा हो उसे हम क्या कहते हैं, फुट कहते हैं। फुट मीन्स पैर, सबसे पहले फुट आगा नीचे, फुट मीन्स पैर, इसके बाद सीटा गर्दन कह सकते हो, फिर कैप्सूल उसका सिर है। इस प्रकार समझ सकते हैं कैप्सूल इसका क्या है, सिर है जहाँ पे स्पोर बनते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं स्पोरोफाइट्स है, और ये क्या है, गैमेटोफाइट जिसपे स्पोरोफाइट डिपेंड होता है। अब हम आगे आते हैं, तो फुट, सीटा एंड कैप्सूल बट रिक्सिया, लेकिन रिक्सिया एक ऐसी जाति है, इसमें एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है, फुट एंड सीटा, ये फुट एंड सीटा इसमें नहीं पाया जाता। जो बीच का भोर, नीचे का पार्ट और सीटा, और ये नहीं पाया जाता, कैप्सूल पाया जाता है। कैप्सूल थैलस से लगा हुआ पाया जाता है, किसमें, रिक्सिया में। रिक्सिया में थैलस से लगा हुआ पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ें कि रिक्सिया में जो है फुट, सीटा एब्सेंट होते हैं और कैप्सूल प्रेजेंट होता है। रिक्सिया में क्या होता है, एब्सेंट फुट एंड सीटा, बट कैप्सूल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। रिक्सिया में कैप्सूल प्रेजेंट होता है। अब कैप्सूल वाल 1 आर फ्यू लेयर एंड विदाउट स्टोमेटा। देखिए कैप्सूल वाल जो होता है, जो यहाँ पे कैप्सूल बना था गोला सा, स्पोरोफाइट है, ये गैमेटोफाइट लगा है। यहाँ पे जो कैप्सूल वाल है, ये जो कैप्सूल वाल है इसकी बात हो रही है। कैप्सूल वाल कैसे है, कैप्सूल वाल 1 आर फ्यू लेयर, एक लेयर की हो सकती है, या इस पे और भी लेयर हो सकती है, इसमें मतलब पतली लेयर और भी हो सकती है। फ्यू लेयर एंड विदाउट स्टोमेटा, और इनमें कोई प्रकार, किसी प्रकार का स्टोमेटा नहीं पाया जाता। स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा जो होते हैं ये श्वसन में सहायक होते हैं, जो गैस के एक्सचेंज में भाग लेता है। तो स्टोमेटा इसमें एब्सेंट होता है, इसमें स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं। लेकिन प्लांट सेल में स्टोमेटा तो पाए जाते हैं। बट क्या कह रहा है, कैप्सूल वाल 1 आर फ्यू लेयर एंड विदाउट स्टोमेटा इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलप फ्रॉम एंडोथीसियम। स्पोरोजिनस टिश्यू मतलब जो ये स्पोर है, स्पोरोजिनस टिश्यू जो है डेवलप किससे होता है, डेवलप एंडोथीसियम, इसके मध्य की एक टिश्यू की लेयर को एंडोथीसियम किससे कहते हैं, सेंट्रल सेल। यहाँ की सेंट्रल सेल को क्या कहते हैं, एंडोथीसियम कहते हैं। स्पोरोजिनस की सेंट्रल सेल को एंडोथीसियम कहते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलप किससे होता है, ये पूरी टिश्यू इसकी स्पोरोजिनस की डेवलप किससे होती है, किसे, एंडोथीसियम से होती है। किससे होती है, एंडोथीसियम से होती है। तो एंडोथीसियम से क्या होती है, स्पोरोफाइट का पूरा डेवलपमेंट होता है। एंडोथीसियम सेल से स्पोरोफाइट का पूरा डेवलपमेंट होता है। अगले पॉइंट की बात हम लोग करते हैं, द स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। द स्पोरोफाइट, मैंने कहा कि स्पोरोफाइट जो है या किस पर डिपेंड है, गैमेटोफाइट पे। गैमेटोफाइट पे स्पोरोफाइट क्या है, डिपेंड है। गैमेटोफाइट पे स्पोरोफाइट क्या है, डिपेंड है। क्यों डिपेंड है कि गैमेटोफाइट में हरित लवण क्लोरोफिल पाया जाता है, या अपना भोजन स्वयं बनाता है, जल खनिज लवण लेता है, राइजोइड से क्या जल खनिज लवण ले रहा है, और सारा ये डिपेंड है। और इसी पर इसका स्पोरोफाइट बनता है। मान लीजिए प्लांट की 2 कंडीशन बनती है, यहाँ पे क्या है, स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट जो है यह किस पे डिपेंड होता है, गैमेटोफाइट पे होता है। क्योंकि जैसे बच्चे जो होते हैं, बच्चे किस पे डिपेंड होते हैं, जब वो छोटे होते हैं तो किस पे डिपेंड होते हैं, माता पिता पे होते हैं। तो यही समझ लीजिए क्या है, माता पिता है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में कौन डिपेंड है, स्पोरोफाइट डिपेंड है। तो इस प्रकार से तो आपका हिपेटोकोप्सिडा हुआ, हिपेटोकोप्सिडा के कुछ कैरेक्टर हुए। अब हम लोग एंथोसिरोप्सिडा पे चलेंगे। अब हम लोग किसको देखेंगे, एंथोसिरोप्सिडा, जिसे हम हॉर्न वर्ड करते हैं, पहले ब्रायोफाइट को 3 क्लास में बांटा गया था। पहला क्लास था, पहला हिपेटोकोप्सिडा था। पहला क्लास क्या था, हिपेटोकोप्सिडा था जो लीवर, जिसे हम लीवर वर्ड कहते हैं। और दूसरा क्लास जो है एंथोसिरोप्सिडा है, एंथोसिरोप्सिडा को हॉर्न वर्ड कहते हैं। और तीसरा क्लास था ब्रायोप्सिडा है। तीसरा क्या था, ब्रायोप्सिडा, जिसे मासिस कहते हैं। तो दूसरा क्लास हम लोग पढ़ेंगे एंथोसिरोप्सिडा हॉर्न वर्ड्स, जो सींग के जैसे क्या हो, एक थैलस है, थैलस में सींग के जैसे स्पोरोफाइट होता है, सींग के जैसे स्ट्रक्चर बनती है। तो स्पोरोफाइट सींग के जैसे स्ट्रक्चर बनती है, इसीलिए इसके हॉर्न वर्ड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हॉर्न वर्ड कहते हैं। अब हम इसके कैरेक्टर की बात करते हैं। एंथोसिरोप्सिडा में जो क्लास है, इनके मुख्य कैरेक्टर्स क्या है, इनके मुख्य कैरेक्टर की बात हम लोग करते हैं। प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, 6 जनरा। इनमें 6 जनरा होते हैं एंड
300 स्पीसीज होती हैं। इनमें 6 जनरा होते हैं एंड 300 स्पीसीज पाई जाती हैं। दूसरा है प्लांट बॉडी। हम प्लांट बॉडी के देखेंगे। प्लांट बॉडी किस प्रकार का होता है? डार्सी वेंट्रल फ्लाइट, डार्सर और वेंट्रल साइड में क्या चपटा, ये डार्सी वेंट्रल क्या होते हैं? इस प्रकार से चपटे हुए होते हैं, अस्तर पर लगे हुए होते हैं, तो डार्सी वेंट्रल क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं। गैमेटोफाइट है वेरियस लोब्स, इसमें बहुत से लोब्स होते हैं, इसमें इस प्रकार से बहुत से लोब पाए जाते हैं, वेरियस लोब प्रेजेंट होते हैं। राइजॉइड स्मूथ वाल, इनमें राइजॉइड जो निकले रहते हैं, इस प्रकार से राइजॉइड जो निकले रहते हैं ये कैसे होते हैं? राइजॉइड जो होते हैं स्मूथ वाल होते हैं। कैसे होते हैं? स्मूथ, मैंने बताया था इसके पहले, स्मूथ वाल भी होते हैं और ट्यूबरकुलेटेड, जिसमें किसी प्रकार इंटरनल वाल के अंदर, मतलब इंटरनल जो इसमें किसी प्रकार का जिग जैग स्ट्रक्चर ना हो, तो स्मूथ वाल हैं। और ट्यूबरकुलेटेड होते हैं एंड ट्यूबरकुलेटेड, और ट्यूबरकुलेटेड कुछ स्पीशीज में ट्यूबरकुलेटेड भी होते हैं। ट्यूबरकुलेटेड मैंने बताया था, ट्यूबरकुलेटेड भी होते हैं। इस प्रकार से इनमें जो होता है ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड, कुछ ऐसे राइजॉइड होते हैं जो स्मूथ वाल होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? ट्यूबरकुलेटेड होते हैं। बट स्केल एब्सेंट, इनमें स्केल्स, इनके ऊपर छोटी छोटी स्केल्स पाई जाती हैं, इनमें छोटी छोटी स्केल्स पाए जाते हैं राइजॉइड्स के ऊपर। ये क्या होते हैं? ये जो होते हैं, ये स्केल्स जो होते हैं, ये स्केल्स जो होते हैं क्या होते हैं? ये स्केल्स जो होते हैं स्केल एब्सेंट होते हैं। स्केल क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। स्केल्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। ईच सेल हैज 1 क्लोरोप्लास्ट, ईच सेल हैज 1 क्लोरो, मतलब हमने देखा स्मूथ वाल, इसमें राइजॉइड स्मूथ वाल होते हैं, राइजॉइड ट्यूबरकुलेटेड भी होते हैं, बट स्केल्स एब्सेंट। लेकिन स्केल्स जो होते हैं क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। जो राइजॉइड स्केल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे स्केल्स पाए जाते हैं, तो ये क्या होते हैं? इसमें एब्सेंट होते हैं। इस सेल हैज 1 क्लोरोप्लास्ट, प्रत्येक सेल, जैसे प्रत्येक सेल, इसकी प्रत्येक सेल क्या होती है? जितनी सेल भी इसमें पाए जाएंगे क्या होगी? 1 क्लोरोप्लास्ट होगी, 1 क्लोरोप्लास्ट रखती है, जो हरित लवंग इसमें पाया जाता है, पिगमेंट इसमें होता है। एंड दे कंटेन ए सिंगल पायरेनाइड। पायरेनाइड क्या है? पायरेनाइड में क्लोरोफोर, इसमें केवल एक पायरेनाइड पाया जाता है, जिसमें भोजन को स्टोर किया रहता है, एक भोजन को स्टोर करते हैं पायरेनाइड में। तो इनमें पायरेनाइड वही सिंगल पायरेनाइड, इसमें क्या पाया? सिंगल पायरेनाइड। प्रत्येक सेल क्या है? इस सेल में एक क्लोरोप्लास्ट और सिंगल पायरेनाइड्स पाए जाते हैं, सिंगल पायरेनाइड्स पाए जाते हैं। 6 ऑर्गन्स एम्बेडेड, 6 ऑर्गन्स इसमें क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं, एम्बेडेड धसे हुए होते हैं। इन द थाइलस टिश्यू, थाइलस टिश्यू के अंदर ही इनके थिस आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम क्या होते हैं? एंथ्रीडियम आर्किगोनियम इनके थाइलस में क्या होते हैं? धसे होते हैं। 6 ऑर्गन्स एम्बेडेड इन द थाइलस टिश्यू, थाइलस टिश्यू के अंदर ही इनके 6 ऑर्गन्स क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं। एंथ्रीडियम, देखिए इनके 6 ऑर्गन्स क्या होते हैं? एंथ्रीडियम आर्किगोनियम होते हैं। क्या होते हैं? एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम के 6 ऑर्गन्स होते हैं। तो एंथ्रीडियम किससे बनता है? डेवलप हाइपोडर्मस, हाइपोडर्मल सेल ऑन द डॉर्सल साइड। हाइपो मीन्स नीचे, जो एंथ्रीडियम बनता है इसमें सबसे नीचे की सेल कैसे बनेगा? किससे बनता है? नीचे की सेल से, जिसे हम हाइपोडर्मल सेल कहते हैं। नीचे की सेल जो ऊपर की सेल्स क्या बनते हैं? आर्किगोनियम बनते हैं। आर्किगोनियम इस प्रकार की संरचना है, ये सुपरफिशियल सेल से बनता है। आर्किगोनियम में क्या होता है? आर्किगोनियम जो है किसका? फीमेल का पार्ट होता है, एंथ्रीडियम मेल का पार्ट होता है, दोनों 6 ऑर्गन्स हैं। एंथ्रीडियम डेवलप हाइपोडर्मल सेल ऑन द डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड में ऊपर अपर साइड पे, डॉर्सल साइड में ही क्या बनते हैं? 6 ऑर्गन्स डेवलप होते हैं थाइलस के। डेवलप हाइपोडर्मल सेल किससे बनते हैं? ये हाइपोडर्मल सेल बनते हैं, ये हाइपोडर्मल सेल से बनते हैं, जो नीचे के सेल होते हैं। ये सुपरफिशियल सेल, ऊपरी सेल से, सुपरफिशियल सेल से। आर्किगोनियम किससे बनते हैं? सुपरफिशियल सेल से बनते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं। स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द कैप्सूल वाल, इनके कैप्सूल, जो यहाँ पे कैप्सूल वाल बनती है, ऊपर वाल बनती है, जो यहाँ पे स्पोर बनते हैं, तो कैप्सूल वाल जो बनेगी इनमें क्या होगा? स्टोमेटा प्रेजेंट, इनकी वाल पे स्टोमेटा पाए जाते हैं। इनकी वाल पे क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। कैप्सूल वाल पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। जबकि हम लोगों ने देखा हिपैटोकोप्सिटा की कैप्सूल वाल पर स्टोमेटा एब्सेंट थे, वहाँ पे स्टोमेटा क्या थे? एब्सेंट थे। कोलुमेला एंड स्यूडो इलेटर आर प्रेजेंट। कोलुमेला क्या है? कोलुमेला इसी मध्य में जो जल और खनिज लवण को ले जाने का काम करती है, सेल्स होती हैं, तो इसे हम कोलुमेला कहते हैं। स्यूडो इलेटर प्रेजेंट होता है और स्यूडो इलेटर्स पाए जाते हैं। स्यूडो मीन्स फॉल्स में झूठा मूठा का, इलेटर्स क्या काम करते हैं? स्पोर को डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। स्पोर के डिस्पर्सल मतलब स्पोर को फैलाने में मदद करते हैं। लेकिन इसमें
फॉल्स इलेटर्स पाए जाते हैं। इलेटर के जैसे दिखाई देते हैं लेकिन वो इलेटर नहीं होते हैं, वे इलेटर नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट की बात हम करेंगे। अगले पॉइंट की बात करें, स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएट फुट कैप्सूल। फुट और कैप्सूल में केवल स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होता है, सीटा नहीं पाया जाता। मतलब ये जो इतने पार्ट हैं ये क्या है, कैप्सूल है। क्या है, कैप्सूल है। और इसमें स्पोर बनता है। हान के जैसे इसमें गोल स्ट्रक्चर नहीं बनती, इनमें गोला स्ट्रक्चर नहीं बनता, केवल इसी में स्पोर बनते हैं। तो ऊपर के पार्ट को हम कैप्सूल कहेंगे। जो स्पोरोफाइट का ऊपर का भाग होगा क्या कहलाएगा, कैप्सूल होगा। कैप्सूल होगा, ये कैप्सूल है। और नीचे के पार्ट को हम क्या कहते हैं, फुट कहते हैं। तो फुट और क्या होते हैं, देखिए स्पोरोफाइट, पूरा ये स्पोरोफाइट है, यहाँ से यहाँ तक का स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट दो पार्ट में डिवाइड होता है, फुट एंड कैप्सूल में होता है। किसमें बटा होता है, ऊपर के भाग को फुट कैप्सूल कहते हैं और नीचे के पार्ट को फुट कहते हैं। इसमें नेक जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती, जबकि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा हेपेटोकोप्सिटा में फर्स्ट क्लास में, उसमें क्या था, उसमें जो था उसमें तीनों पाए जाते थे, लेकिन रिक्सिया में केवल कैप्सूल पाया जाता था। फुट सीटा कैप्सूल तीनों पाया जाता था, लेकिन रिक्सिया में जो है, रिक्सिया में केवल क्या पाया जाता है, रिक्सिया में जो है, बहुत गर्मी है, फैन चलाएंगे तो आवाज़ सही नहीं जाएगी, तो इसलिए फैन बहुत स्लो में चल रहा है। तो कॉलोमेला आर स्यूडो इलेटर आर प्रेजेंट। कॉलोमेला में क्या होते हैं, स्यूडो इलेटर्स पाए जाते हैं। कॉलोमेला में क्या होते हैं, स्यूडो इलेटर्स पाए जाते हैं। स्यूडो मीन्स मैंने बताया, इसमें जैसे स्पोर होते हैं, यहाँ बीच में स्पोर होते हैं, यहाँ धागे की जैसे स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्यूडो इलेटर कहते हैं। स्यूडो मीन्स फॉल्स इलेटर्स पाए जाते हैं। तो स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट फुट और कैप्सूल में बटे होते हैं, जैसे मैंने बताया, कैप्सूल ऊपरी भाग को और नीचे को फुट कहते हैं। स्पोरोफाइट नॉट कम्प्लीटली डिपेंड गैमेटोफाइट। ये स्पोरोफाइट जो है, देखिए इसके पहले हम लोगों ने हेपेटोकोप्सिटा में पढ़ा। हेपेटोकोप्सिटा में क्या था, स्पोरोफाइट जो है कंप्लीटली डिपेंड किस में था, गैमेटोफाइट में था। पूरा स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट डिपेंड था, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्लोरोफिल आ जाता है। इसमें ये अपना भोजन स्वयं बनाने लगते हैं, और क्या होता है, क्योंकि उससे डेवलप आया, क्लास आगे बढ़े एंथोसिरोप्सिटा में, उससे डेवलप पौधा हुआ, इसमें स्पोरोफाइट अपना भोजन स्वयं बनाता है। लेकिन वाटर और मिनरल के लिए किस पर डिपेंड होता है, गैमेटोफाइट पे। गैमेटोफाइट पे वाटर और मिनरल के लिए डिपेंड होता है। गैमेटोफाइट पे वाटर और मिनरल के लिए किस पे डिपेंड होता है, गैमेटोफाइट पर। तो या स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंड नॉट डिपेंड, स्पोरोफाइट नॉट कंप्लीटली डिपेंड गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट जो है नॉट कंप्लीट पूर्ण रूप में जो है गैमेटोफाइट डिपेंड नहीं होता है, यह अपना भोजन स्वयं बना लेता है। लेकिन वाटर और मिनरल के लिए यह किस पे डिपेंड होता है, गैमेटोफाइट पर होता है। सेमी जो है हम कह सकते हैं, सेमी डिपेंड कर सकते हैं, मतलब हाफ रूप से डिपेंड है, लेकिन भोजन स्वयं बना लेता है। जल और खनिज के लिए इस पर डिपेंड है गैमेटोफाइट पर। अब हम आते हैं, ऑर्डर क्या है, देखिए स्पोरोफाइट, देखिए अब इसके ऑर्डर है एंथोसिरोप्टेल्स और फैमिली इसकी है एंथोसिरोटेसी। एंथोसिरोटेसी फैमिली में एंथोसिरास, जो आप ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे, एंथोसिरोप्सिटा में रखा गया है, जिसे हम हार्नवर्ड कहते हैं। इसी के विषय में आपको विस्तार से पढ़ना है, आपको विस्तार से एंथोसिरास के विषय में पढ़ना है इस क्लास में। तो इसके बाद हम तीसरे क्लास पे आते हैं। इसके बाद हम तीसरी क्लास थर्ड की बात है, ब्रायोफिटा, जिसमें मासेस हैं, जिसमें मासेस रखे गए हैं। इट इज़ लार्ज, अब इसके कैरेक्टर की बात हम लोग करते हैं। इट इज़ लार्जेस्ट क्लास है ब्रायोफाइटा, या ब्रायोफाइटा का सबसे बड़ा क्लास है। ब्रायोफाइटा का सबसे बड़ा क्लास है ब्रायोफिटा। तो क्यों बड़ा क्लास है, क्योंकि इसमें 700 जनरा है। कितनी जनरा है, 700 जनरा है। एंड 700 जनरा एंड 1400, मतलब 1400 स्पीसीज है। 700 जनरा और 1400 स्पीसीज सबसे ज़्यादा क्या है, इसमें पाए जा रहे हैं, इसलिए यह सबसे बड़ा क्लास है। कौन सा, ब्रायोफिटा। ब्रायोफाइटा का सबसे बड़ा क्लास ब्रायोफिटा है। इट है प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट। इनका प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट 3 पार्ट में हम कर सकते हैं। प्रोथैलियल, ब्रांचियल, फिलामेंट। इनके जो थैलस होते हैं 3 प्रकार से आप डिवाइड कर सकते हैं, प्रोथैलियल, ब्रांचेज, फिलामेंट। इसके जो प्रोथैलस होते हैं, प्रारंभिक थैलस होते हैं, और कैसे होते हैं, वो ब्रांचेज में होते हैं। थाइलॉइड प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन होता है। लास्ट में क्या होता है, लीफी इरेक्ट गैमेटोफाइट होते हैं। बाद में क्या होता है, लीफी इरेक्ट गैमेटोफाइट के फॉर्म में हो जाते हैं। कुछ लीफी इरेक्ट गैमेटोफाइट में बन जाते हैं। लीफी इरेक्ट गैमेटोफाइट मतलब इस प्रकार से होते हैं। इस प्रकार से स्पोरोफाइट, ये गैमेटोफाइट है,
लीफी इरेक्ट गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट बनते हैं, इसमें स्पोर बनते हैं। मतलब ये क्या था, ये गैमेटोफाइट है, लीफ जहाँ पर लीफ जैसे स्ट्रक्चर दिखाया, लीफ नहीं है, वास्तविक लीफ नहीं होते हैं इसमें, क्योंकि इसमें वास्तविक लीफ क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि इसमें वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये जो लीफी स्ट्रक्चर क्या है, लीफी स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट क्या है, लीफी इरेक्ट गैमेटोफाइट, और फिर स्पोरोफाइट के डेवलप हुआ, स्पोरोफाइट इसमें बनते हैं। तो राइजोइड्स इसमें कैसे होते हैं, यहाँ क्या होते हैं, राइजोइड्स होते हैं। राइजोइड कैसे होते हैं, राइजोइड्स मल्टी सेलुलर, राइजोइड्स कैसे मल्टी सेलुलर होते हैं विथ ऑब्लिक सेप्टा। इनके राइजोइड्स में ऑब्लिक सेप्टा होते हैं, इनके राइजोइड तिरछे भाग पर, ऑब्लिक सेप्टा में तिरछे पट पाए जाते हैं, ऑब्लिक सेप्टा, ऑब्लिक सेप्टा मनुष्य होता है, तिरछे पट पाए जाते हैं। इलेटर एब्सेंट होते हैं, इनमें जो है इलेटर जैसे आप हम लोगों ने देखा था हिपैटोकॉप्सिटा में इलेटर्स प्रेजेंट होते थे, और एंथोसिरोप्सिटा में क्या था, स्यूडो इलेटर पाए जाते थे। लेकिन जैसे ही तीसरे क्लास में पहुंचते हैं, ब्रायोप्सिटा में क्या होता है, इलेटर जो होते हैं, ब्रायोप्सिटा में इलेटर जो होते हैं क्या हो जाते हैं, पूर्ण रूप में एब्सेंट हो जाते हैं। यहाँ पर डेवलप प्लांट हो जाता है, यहाँ पे इलेटर प्रेजेंट नहीं होते हैं, यहाँ पे इलेटर प्रेजेंट नहीं होते हैं, इलेटर एब्सेंट होते हैं। स्पोरोफाइट डेवलप इंडोथीसियम, स्पोरोफाइट जो है इंडोथीसियम सेल से डेवलप होता है। स्पोरोफाइट किससे, इंडोथीसियम सेल से डेवलप होता है। स्पोरोफाइट इनर लेयर, स्पोरोफाइट की इनर लेयर जो इसके मध्य की लेयर होती है, बीच की लेयर होती है, वो क्या बनाती है, स्पोरोफाइट इनर लेयर फॉर्म स्टेराइल कोलुमेला बनाती है, स्टेराइल कोलुमेला बनाती है। स्टेराइल कोलुमेला क्या करती है, यहाँ से वाटर को ले जाकर स्पोरोफाइट तक वाटर को पहुँचाने का काम करती है, मिनरल्स एंड वाटर को पहुँचाने का काम स्टेराइल कोलुमेला करता है, जो कि स्पोरोफाइट के मध्य में, स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट के मध्य में एक लेयर बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेराइल कोलुमेला कहते हैं, जो फूड मटेरियल को ऊपर तक ले जाने का काम करता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट वॉल लेयर ऑफ स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के वॉल की लेयर पर, इसकी लेयर पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे पैरेटियल डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट, इसलिए आंशिक रूप से गैमेटोफाइट पर डिपेंड होता है, आंशिक रूप से गैमेटोफाइट पर डिपेंड होता है। कौन डिपेंड होता है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो है आंशिक रूप से गैमेटोफाइट पर डिपेंड होता है, आंशिक रूप में मतलब अगला भोजन स्वयं बना लेता है, जल और मिनरल्स के लिए डिपेंड होता है, इसलिए पार्टियल पैरासाइट होता है। कौन, पार्टियल आंशिक रूप से पैरासाइट स्पोरोफाइट होता है, जो गैमेटोफाइट डिपेंड होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, स्फैग्नम होता है, स्फैग्नम है, फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है, स्फैग्नम, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम। पहले दोस्तों इस प्रकार से बीएससी में जो ब्रायोफाइट का क्लासिफिकेशन सब समाप्त होता है। यदि आपको अपने परीक्षा से संबंधित हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू।